वहीं बड़ी खबर आपको बताएं, ज्ञानवापी पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई पूरी हो चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल फिर से सुनवाई होगी। कल सुबह 10 बजे फिर से जो सुनवाई है इस पूरे मामले को लेकर होनी है। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिला अदालत के फैसले के खिलाफ में मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा हुआ था। तहखाने में पूजा पाठ शुरू की गई, इसी का विरोध यहां पर जताया गया था मुस्लिम पक्ष की ओर से। इस मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष सीधे पहुंचता है हाईकोर्ट और कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें यहां पर रखी हैं। सुनवाई आज पूरी हो गई है, आज की सुनवाई पूरी हुई है और कल भी कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। इस पूरे मामले को लेकर व्यास जी के तहखाने में पूजा की इजाजत जिला अदालत की तरफ से दी गई थी, जिसका विरोध मुस्लिम पक्ष ने किया था और मुस्लिम पक्ष पहुंचा हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में कल भी सुनवाई लगातार इस मामले को लेकर जारी रहेगी। ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हुई और कल ये सुनवाई जारी रहेगी। अमित हमारे सहयोगी सीधा ग्राउंड जीरो से इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमित, लगातार सुनवाई हुई, क्या कुछ हुआ आज सुनवाई में? देखिए सुमित, मैं आपको बताऊं, दो केस लगे हुए थे। एक इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगा हुआ था, दूसरा कोर्ट वाराणसी कोर्ट में दूसरा केस लगा हुआ था। यहां भी तारीख जो पैरोकार थे, जो वादी पक्ष के अगेंस्ट जो लगातार बहस कर रहे थे, मुस्लिम पक्ष ने भी यही कहा है कि हमें वहां पर बैन करना है पूजा, 15 दिन की मोहलत हमें चाहिए, हमें पेपर वर्क करना है, उसके बाद उसको प्रोसीड किया जाए। सेम यही अपील यहाँ की गई थी। यहाँ पर भी जज साहब ने कहा कि 15 तारीख की हम डेट देते हैं और यही बहस वहां इलाहाबाद हाईकोर्ट में थी, जहां पर मुस्लिम पक्ष ने जो व्यास तहखाने में पूजा पाठ होती है उसको बैन लगाने की मांग की थी और कहा था इसको इलीगल ठहराया था। इसकी पोस्टनेता को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे थे। तो सेम प्रवृत्ति का केस दोनों जगह चल रहा है। यहाँ पर भी अपील की गई थी कि पूजा पाठ रुकवा दी जाए। हालांकि राखी सिंह ने जो केस दाखिल किया सुमित, उसमें उन्होंने मांग की थी कि बाकी के जो 10 तहखाने हैं उन्हें खुलवाया जाए, उनका भी एसआई सर्वे हो। वजू खाने का जो इलाका सील किया गया, जहां पे कथित शिवलिंग मिलने की बात लगातार कही जा रही है हिंदू पक्ष के जरिए, उस एरिया का भी एएसआई सर्वे करने की मांग की गई थी। दो प्रमुख मांग यहां उठाई गई थी और जो मुस्लिम पक्ष था उसने इसका विरोध किया यहां पे जिला कोर्ट में भी और कमोबेश वहां पर भी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहस हुई है। कल सुबह 10 बजे फिर से तामीला होगा तमाम आदेशों का। कल सुबह फिर से जिरह और बहस दोनों पक्षों की शुरू होगी। हालांकि मुस्लिम पक्ष लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि पहले वहां पर पूजा पाठ रोकी जाए, 15 दिन की मोहलत मिले। वो पेपर वर्क करना चाहते हैं, उसके बाद अपील करेंगे, लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल अमित, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। आपसे हम इस पूरे मामले को लेकर अपडेट यहां पर लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आग पे काबू पाया जा सके, जो भी घायल हैं उनको यथायोग्य मदद मिले। वहीं बड़ी खबर आपको बताएं हरदा से, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। 8 लोगों की जान गई है। आग लग रही पटाखा फैक्ट्री में जिस तरीके से धमाका हुआ, दरअसल पीएम ने भी हरदा हादसे पर अब दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर दुख जाहिर किया है। पीएम राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की जो मदद है वो पीड़ितों की उसमें दी जाएगी। घायलों को जहां 50-50 हजार रुपए की मदद होगी, वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद और वहीं जो मृतक हैं उनके परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद जो है वो प्रधानमंत्री राहत कोष से मिलेगी। वहीं एमपी सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच के आदेश भी दे दिए। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। घायलों को 50-50 हजार की मदद का ऐलान यहां पर किया गया है और हादसा इतना ज्यादा भीषण था, इसमें मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो चुकी है। हालांकि जितने लोग जख्मी हैं उन्हें तत्काल एम्स शिफ्ट किया गया है और भोपाल, इंदौर के भी अस्पतालों में अलर्ट यहां जारी किया गया था। हादसे में अभी तक मृतकों की संख्या 8 हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने भी इस बड़े दुखद हादसे पर दुख जताया है। पीएम राहत कोष से 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सीएम मोहन यादव इस पूरे मामले को लेकर एक्शन में है। 8 लोगों की मौत हुई है और ये आग की तस्वीरें और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। और वहीं हमारे सहयोगी सत्य विजय इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। सत्य विजय, आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, 8 तक बताई जा रही है संख्या जो है वो पहुंच चुकी है। क्या जानकारी, क्या अपडेट है अभी? सत्य विजय, आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही। सत्य विजय, जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ है, जी सत्य विजय, जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ है अभी मौजूदा स्थिति क्या है, हालात क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हरदा में जो
भयानक भीषण हादसा हुआ है, जिस तरह से फैक्ट्री में विस्फोट हुए, पटाखा फैक्ट्री में, और एक के बाद एक विस्फोट होते गए, क्योंकि आसपास के इलाके में स्टोरेज के लिए गोडाउन भी थे जिसमें बारूद रखा हुआ था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद फिलहाल सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की है, जो लोग इस फैक्ट्री में जो हादसा हुआ है पटाखा फैक्ट्री में, उसमें जो दबे हुए लोग हैं उन्हें बाहर निकालना, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो ब्लास्ट के बाद जो फैक्ट्री का मुख्य जो हॉल था जिसमें पटाखे बनाए जा रहे थे, उसका मलबा जो है उसमें कई लोग दबे हैं और उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा चूंकि आग भी पूरी तरह से अभी बुझ नहीं पाई है, उसे बुझाने के लिए भी लगातार एसडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन की टीम, नगर निगम की टीम और तमाम रेस्क्यू के लिए टीमें आई हैं, वो मौके पर मौजूद है। कुछ देर पहले कैबिनेट मंत्री पहुंचे थे, पूर्व मंत्री पहुंचे थे, उन्होंने घायलों से मुलाकात भी की और जैसा कि आप बता रहे हैं, पीएम ने भी इस घटना पर दुख जताया है, मुआवजे का ऐलान किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब पहले जो गलती हुई वो ठीक है, लेकिन अब मोहन यादव सख्त जो है लहजे में ये कह रहे हैं कि कोई भी दोषी हो वो बख्शा नहीं जाएगा, ऐसी सजा दी जाएगी, जाएगा। इस पर कार्रवाई जो है वो होगी। आप बने रहिए सत्य विजय, आपके पास यहां पर लौटे। दरअसल हरदा में यह अवैध फैक्ट्री चल रही थी जिसमें यह भीषण हादसा होता है। तकरीबन 6 लोगों की अभी तक जान जाने की खबर मिल रही है। यह आंकड़ा बढ़ सकता है। 60 लोग जहां एक तरफ घायल है तो वहीं एक्शन में सरकार पूरी तरीके से नजर आ रही है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा। एमपी के हरदा में बड़ा धमाका, अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट। धमाके के बाद एक्शन में सीएम। मध्य प्रदेश के हरदा में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। पटाखा फैक्ट्री में आग से धमाके होने लगे जिससे आसपास के कई घर चपेट में आ गए। घटना के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। आनन फानन में लोग इधर उधर भागने लगे। पटाखा फैक्ट्री में धमाके की तस्वीरें काफी डरावनी हैं। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में धमाके की चपेट में कई राहगीर भी आ गए। हालत ये रही कि धमाके वाली जगह के आसपास लोग सड़क पर घायल छटपटाते दिखे। इस दौरान वहां अफरा तफरी मची रही। कुछ लोग घायलों को बचाने की कोशिश करते कैमरे में नजर आए। हरदा के अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके की खबर मिलते ही प्रशासनिक टीम एक्शन में आ गई। आनन फानन में अधिकारियों ने घटना स्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव काम शुरू किया। अधिकारियों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ ही उनके इलाज की व्यवस्था की। फायर ब्रिगेड की टीम ने अवैध पटाखा फैक्ट्री सहित आसपास के घरों में आग बुझाई। कुछ लोग घायल भी हुए हैं, करीब 20-25 लोग हमने अस्पताल में एडमिट भी कराए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। आसपास के जिलों से हमने एम्बुलेंस, डॉक्टर्स की टीम और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस टीम और एनडीआरएफ की टीम। हरदा के पटाखा फैक्ट्री में धमाका इतना भयानक था कि इसकी गूंज सीएम ऑफिस तक पहुंच गई। घटना की सूचना मिलने पर सीएम मोहन यादव एक्शन में आ गए। मोहन यादव ने अधिकारियों से घटना की जानकारी लेने के साथ एक हाई लेवल बैठक की। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों की एक टीम को हरदा रवाना किया और उनसे मामले की जांच को रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए। सीएम ने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को भी हरदा भेजा है। वो फैक्ट्री पूर्णतः अवैध थी और उसी कारण पहले से कई बार उसके हरदा की जनता ने कई बार विरोध भी किया। उस मामले को लेकर कई बार सील भी की गई। वो उसके बाद भी जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से आज ये हरदा शहर में हादसा हुआ है। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट पर लिखा, हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर से इस हृदय विदारक हादसे में फंसे सभी नागरिकों की कुशलता और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। लोगों का अभी तक अधिकृत रूप से बताया है कि 6 लोग की जान गई है और लगातार मलबा हटाने का और मौके पर जो हमारी एसडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ के एडीजी भी हमारे साथ यहाँ पर आए हैं। हरदा के अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने धमाके के पीछे सरकार और प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओम पटेल ने बताया कि पटाखा फैक्ट्री को अवैध रूप से रिहायशी इलाके में चलाया जा रहा था। स्थानीय लोगों ने इसकी कई बार शिकायत की, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में धमाके ने सरकार और प्रशासन की नींद तोड़ दी है। सीएम मोहन यादव खुद एक्शन में है तो विपक्ष को सरकार पर सवाल उठाने का मौका मिल गया है।
ऐसे में देखने वाली बात होगी कि हादसे के पीछे क्या कुछ कारण निकल कर आता है। देखना ये भी होगा कि मोहन यादव हरदा ब्लास्ट को लेकर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।